नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प दस्तावेजों पर गौर कर रहे हैं। ये प्राचीन द्वारों के रहस्य के बारे में है और खासकर एक का जिक्र है जिसे विस्मृत द्वार कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पत्थर की नक्काशी है या सच में कहीं और जाने का रास्ता? इन दस्तावेजों में कई अजीब कहानियां भी हैं, मतलब ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे कहते हैं कि ये द्वार सिर्फ रक्त चंद्रमा के नीचे ही दिखाई देते हैं और जो लोग इनमें दाखिल होते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बदल जाते हैं। काफी रहस्यमयी है ये। हाँ, और ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि ये जो विचार है ना, ये कई संस्कृतियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह की बात हो। ये जो स्रोत हम देख रहे हैं, इनमें तुर्की के आत्माओं के द्वार का जिक्र है, जापान में छायाओं के तोरई का भी, और दक्षिण अमेरिका में वो मशहूर पुएर्ता दे हायामार्का। हाँ, हायामार्का, उसका नाम तो सुना है, बिल्कुल। और हायामार्का के बारे में तो वहाँ के जो प्राचीन शामन थे, मतलब वो लोग जो आत्माओं से संपर्क साधने का दावा करते थे, वो मानते थे कि ये असल में दुनियाओं के बीच एक पुल है। एक पुल? कैसा पुल? एक ऐसा दरवाजा समझ लीजिए जहाँ देवता आते जाते थे या जहाँ जीवित और मृत मिलते थे, मतलब एक तरह से देवताओं का द्वार। अरे बाप रे! और इन दस्तावेजों में वो 1996 की घटना का भी जिक्र है ना, जो हायामार्का से जुड़ी है। हाँ, वो घटना भी बताई गई है। कुछ खोजकर्ताओं का एक समूह था, उन्होंने हायामार्का के उस द्वार को खोलने की कोशिश की थी। लेकिन क्यों? शायद जिज्ञासा या शायद उन पुरानी कहानियों की सच्चाई जानने की चाह। दस्तावेज बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने उन्हें चेताया भी था, पुरानी भविष्यवाणियों का हवाला दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। लगता तो यही है, उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। और नतीजा ये हुआ, जैसा कि इन स्रोतों में लिखा है, कि उस पत्थर के मेहराब में जितने लोग गए उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा। क्या सिर्फ एक? सच में? जी हाँ, सिर्फ एक। और उस अकेले लौटने वाले ने जो बताया वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। क्या बताया उसने? कुछ देखा? उसके बयान वाकई चौंकाने वाले हैं। उसने दावा किया कि उसने रोशनी के शहर देखे, बिल्कुल प्रकाश से बने हुए, और उसने कुछ आवाजें भी सुनी, ऐसी आवाजें जो उसका नाम पुकार रही थी। रोशनी के शहर, आवाजें। तो यहाँ दस्तावेज एक बहुत अहम सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं, क्या ये सब उसका वहम था? हो सकता है किसी गहरे तनाव या उम्मीद का नतीजा हो, या फिर क्या उसने सचमुच हमारी इस जानी पहचानी हकीकत से परे कुछ अनुभव किया था। और दस्तावेज इस पर कोई फैसला नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस तथ्यों को, या कहिए कि उस व्यक्ति के बयान को सामने रखते हैं, फैसला पाठक पर छोड़ देते हैं। तो फिर इन सब बातों को सुनने के बाद वही मूल सवाल मन में घूमता रहता है कि क्या ये द्वार महज किंवदंतियां हैं, पत्थर पर उकेरी गई कहानियां, या इनके पीछे वाकई कोई अनदेखी दुनिया है, कोई रहस्य जो खुलने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक और संभावना पर भी विचार किया जा सकता है, जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए जहन में आती है। अच्छा, वो क्या है? हो सकता है कि ये सारी किंवदंतियां, ये कहानियां, ये असल में किसी भौतिक यात्रा के बारे में हो ही ना। शायद इनका मतलब कुछ और हो। शायद ये चेतना में या हमारी समझ में होने वाले बदलाव की बात कर रही हो। मतलब ये द्वार एक रूपक की तरह हो। हाँ, बिल्कुल। शायद ये अंदरूनी परिवर्तन के, ट्रांसफॉर्मेशन के शक्तिशाली प्रतीक या रूपक हों। ये कुछ ऐसा है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं।